नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। डीडवाना जिले में पिछले कई दिनों से बारिश न होने के कारण चौमासे की फसलों को काफी नुकसान होने की संभावना है। जहां बारिश की कमी से खेतों में नमी का स्तर गिर रहा है, जिससे खरीफ सीजन की फसलें सूखने लगी है। इस बार किसानों ने ज्वार, बाजरा, मूंग, मोट, मूंगफली, तिल और ग्वार जैसी फसलों की बम्पर बुआई की थी। मानसून की शुरुआती बारिश ने इन फसलों को अच्छी वृद्धि दी थी, लेकिन पिछले 15 दिनों से बारिश का बंद होना किसानों के लिए चिंता का विषय बना है। जहां किसान बारिश के लिए आस लगाए हैं ताकि फसलें बर्बाद होने से बच सके। आबू रोड के किवरली गांव में बीते दिनों हुई मोबाइल लूटपाट और घर में हुई चोरी की घटनाओं का राजफाश न होने से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीण आबू रोड पे सदर थाना पहुंचे और थानाधिकारी दर्शन सिंह को ज्ञापन सौंपा, जिसमें वे आरोपी पकड़ने और वारदातों को समाधान करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले महीने में एक युवक के साथ सड़क पर मोबाइल छीनने की घटना हुई। कुछ बदमाशों ने उससे मोबाइल छीन लिया और फरार हो गए। इसके बाद भी पुलिस द्वारा अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ग्रामीणों ने पुलिस से शीघ्र कार्रवाई करने और वारदातों का राजफाश करने की उम्मीद जताई है। श्रीमाधोपुर में स्थानीय जैन धर्मशाला में भाजपा शहर मंडल की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी हर घर तिरंगा अभियान को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में जिला उपाध्यक्ष बनवारी लाल यादव ने कार्यकर्ताओं को अभियान की जानकारी दी और उन्हें अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने बताया कि भाजपा कार्यकर्ता 12, 13 और 14 अगस्त को श्रीमाधोपुर शहर में घर घर जाकर तिरंगा वितरण करेंगे। इसके अलावा शहर के मुख्य बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ता तिरंगा लहराएंगे। उधर नागौर के खिमसर क्षेत्र में बिरलोका गांव स्थित चौराहे पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब एक ट्रेलर ने तेज रफ्तार से बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बिरलोका निवासी पप्पू राम की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही खिमसर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को खिमसर के जिला अस्पताल की मोर्चे में रखवाया है। पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर लिया है और हादसे की जाँच शुरू कर दी है। हिंडौन क्षेत्र के बरगमा गांव में 2 सगे मासूम भाइयों की अचानक मौत हो गई, जिससे गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। सदर थाना पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड में कराया। प्राथमिक तौर पर मामला फूड पॉइजनिंग का माना जा रहा है, लेकिन इसकी अभी तक मेडिकल पुष्टि होना बाकी है। मेडिकल बोर्ड के अनुसार दोनों बालकों के वर्षा नमूने एफएसएल को भेज दिए हैं। एफएसएल रिपोर्ट से बाद ही पूरे मामले का खुलासा होगा। परिजनों का कहना है कि दोनों भाइयों को सुबह अचानक पीठ में दर्द हुआ। इसके बाद उन्हें तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने इलाज के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया। उधर ब्यावर जोधपुर हाईवे पर गोल चौराहे के पास तेज रफ्तार प्राइवेट बस पलट गई। इस दौरान बस का टायर फट गया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई और महिला बच्चे एक के साथ एक कटकर अलग हो गए। बस हरिद्वार से जोधपुर जा रही थी। हादसा ब्यावर जिले में साकेत नगर इलाके में गोल चौराहे के पास हुआ, जहां पर हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। बस में तकरीबन 35 से 30 सवारी मौजूद थी, जहां पर चोटिल हुई है। घायलों में बच्चे और महिलाएं शामिल है। 18 घायलों को ब्यावर के अमृत कौर अस्पताल में भर्ती कराया है और लोगों ने घायल यात्रियों को बस से बाहर निकाला, अस्पताल पहुंचाया। सवाई माधोपुर जिले के बौली उपखंड क्षेत्र में ग्राम भिडोरी में स्वामी श्री जय शिवानंद महाराज राजकीय जनजातीय आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग करने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। श्री सालग्राम जनकल्याण सेवा समिति भिडोली के सदस्यों और स्थानीय ग्रामीणों ने निर्माण स्थल का दौरा किया और यहां पर गुणवत्ता पर सवाल उठाए। लोगों ने आरोप लगाया कि निर्माणाधीन शिक्षक क्वार्टर्स और 4 दीवारें में बजरी की जगह रेत का उपयोग कर रहे हैं और साथ ही घटिया सीमेंट और ईंटों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इतनी बड़ी सरकारी परियोजना में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर कोटा जिले के सांगोद नगर और आसपास के गांवों में आज करीब 3 घंटे तक तेज बारिश हुई। लगातार हुई बारिश के चलते क्षेत्र में बरसाती नाले उफान पर आ गए। अनुमानित 75 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। हरिपुरा गांव की आबादी क्षेत्र में पानी का तेज बहाव देखने को मिला, जहां पर पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया, जिससे ग्रामीण घरों में कैद होकर रह गए और कुछ स्थानों पर घरों के सामने बहुत तेज गति से नाला बह रहा है, जहां पर लगातार बारिश के चलते सांगोद नगर में चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कें जलमग्न है और स्थानीय व्यवस्था कुछ समय के लिए पूरी तरह से चरमरा गई है।
उधर बागोड़ा उपखंड क्षेत्र के मध्य में विश्व आदिवासी दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां पर कार्यक्रम की शुरुआत सुबह पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ हुई। वरिष्ठ जनों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इलाके में इसके पश्चात ढोल नगाड़ों और डीजे की थाप के साथ क्षेत्र में एक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें पूरे वातावरण को उत्साह में बना दिया। यह रैली बस स्टैंड, एसडीएम कार्यालय और पुलिस थाना परिसर से होती हुई भील समाज सभागार पर संपन्न हुई। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पारंपरिक वेशभूषा से सजे धजे प्रतिभागियों ने आदिवासी संस्कृति का समृद्ध विरासत को जीवित किया और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजजन, युवा और महिलाएं शामिल हुई। श्री 84 सर्व ब्राह्मण समाज गंगधार चौमहला द्वारा रक्षाबंधन के अवसर पर श्रीराम घाट कालीसिंध नदी पर श्रावणी उपाक्रम का आयोजन कर पारंपरिक विधि से नूतन जनेऊ धारण किया गया। इस अवसर पर समाजजनों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ स्नान, संकल्प, हवन, जनेऊ परिवर्तन की परंपरा निभाई। ब्राह्मण समाज द्वारा यह आयोजन हर वर्ष सावन पूर्णिमा को किया जाता है और समाज के वरिष्ठ जनों ने कहा कि डिजिटल और विज्ञान युग में भी प्राचीन परंपराओं और संस्कृति को जीवित बनाए रखने में ब्राह्मण समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। समाज आज भी त्योहारों, रीति रिवाजों, धार्मिक आयोजनों को पारंपरिक स्वरूप में मनाता चला रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।